दोस्तों नमस्कार। मुंगेर यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम सेशन 2024 से 28 के लिए ऑक्सफोर्ड एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया और ऑक्सफोर्ड एडमिशन की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों को आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। 2 स्टेप में आप लोग अपना एडमिशन को करा पाएंगे और वो स्टेप क्या होगा इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा और कब से कब तक आप अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कब से कब तक आप अपना एडमिशन को ले पाएंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों स्क्रीन पर हम नोटिफिकेशन को लगा चुके हैं। इस नोटिफिकेशन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। एडमिशन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होंगे वो 28 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में आपको लेना है। और यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, सीट बुकिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेंगे वो तमाम चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में लगने वाली चीज़ें और किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पर मैंसन किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम स्क्रीन पर आते हैं और स्क्रीन पर आने के बाद हम सारी की सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ों को मैं आपको बारीक तरीके से मैं आपके सामने जानकारियाँ को आपको रखूँगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर ही अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ों को आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जैसे आप ओपन करेंगे वैसे कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑन स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया 28 से लेकर के 29 के बीच में लिया जा रहा है। और मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा 2 स्टेप में आपका एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। पहला उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने जो है मुंगेर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपया दे करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि यहाँ पर मैंसन किया गया है चार्ज, ठीक है। और जिन्होंने अपना जो है ये जो चार्ज है वो दे चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको सिंपल प्रोसेस करना होगा। और जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं लिए, उन्हें क्या करना होगा, चलिए हम एक एक चीज़ों को लेकर के हम जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया लेकिन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आगे की प्रक्रिया आसान होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया को लेकर के कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम डैशबोर्ड पर विषय की उपलब्धता की देख लेना, सीट को जांच कर लेना कि आपके कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें, उस सब्जेक्ट में सीट है या नहीं है, इसकी जाँच कर लेना है। उसके बाद सेकेंड नंबर में कहा जा रहा है कि सीट लॉक करने के बाद छात्रों द्वारा कागजात को भौतिक रूप से सत्यापन यानी कि महाविद्यालय में करना होगा, यानी कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में देख सकते हैं सभी संबंधित महाविद्यालय को दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित होगा, तभी जाकर के लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। यानी करने का मतलब सबसे पहले कॉलेज का सिलेक्शन करना होगा कि किस कॉलेज में लेना है। उस कॉलेज के बाद आपको उस सब्जेक्ट को फाइंड करना होगा। सब्जेक्ट फाइंड करने के बाद सीट बुकिंग हो जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और ऑनलाइन पेमेंट जब भी करेंगे तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है 24 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन की प्रक्रिया जो है रद्द कर दिया जाएगा, नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इसलिए 24 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, महाविद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स की सूची यहाँ पे मेंशन किया गया। डैशबोर्ड द्वारा कॉलेज का विवरण प्रिंट आउट ले लेना है और आवेदक का बेसिक डिटेल्स यानी कि जो 1000 रुपया का जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला PDF का प्रिंट आउट निकाल लेना। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट लगेगा और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा या CLC या SLC, ठीक है। और अन्य बोर्ड से यदि आपने जो है इंटर पास किया है तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आपको मेंशन कर दिए गए हैं। और आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्पॉट राउंड का जो भी नोटिफिकेशन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे मेंशन किए गए BA BSc BCom, ठीक है, मेंशन कर दिए गए। तो आप लोग क्लिक कर बटन पे क्लिक करके आप लोग कर लीजिएगा। जिस समय से 28 तारीख से स्टार्ट होगा तो मैं ऊपर में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो सके। उसके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा उन्हें सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर बटन पे क्लिक करना। चलिए मैं अपना डिटेल्स को लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना डिटेल्स को लॉगिन कर रखा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चीज़ें आपको शो कर जाएगा, जो इसे इसे ही हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही चीज़ों आपका शो कर जाएगा और इसे ही आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर प्रिंट आउट ले लेना और कॉलेज में जाकर के वेरीफाई कर देना, ताकि आपको ये भी पता चल सके किस कॉलेज में आप लोग अप्लाई किए हैं और कौन सा सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे फाइंड कर दिया गया, ठीक है। और आप लोगों को बगल में यहाँ पे आपको सीट की अवेलेबिलिटी मेंशन कर दिया जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीटें बचा हुआ किस सब्जेक्ट में। तो अभी लिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए और जब भी लिंक आपको अवेलेबल होंगे वैसे ही मैं आपको यहाँ पे लिंक स्टूडेंट लॉगिन के नीचे में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बारीकी तरीकों से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जब भी अप्लाई होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसेस करके मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना करके दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद।